आज की वीडियो में साथियों चर्चा होगी राम या राम मंदिर भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। भारत का है या विश्व का है। विश्व के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वासुदेव कुटुंबकम पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह है। तो उसमें राम या राम मंदिर की ज़रूरत क्यों। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बख्शी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय है राम मंदिर या राम भारत या विश्व के लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि मैंने सुना, मुझे काफ़ी दुख भी हुआ, तथाकथित बुद्धिजीवी या सेकुलर लोग कहते पाए गए कि इससे अच्छा तो अस्पताल बना देते या स्कूल बना देते। क्या दीपक जलाने से रोग ठीक हो जाएंगे। तो उनको बताना चाहता हूँ कि इतिहास भरा पड़ा है कि 7 भाइयों को मार के एक छोटा भाई शासक बन गया, दूसरा पिता को मार के पुत्र शासक बन गया। यहाँ तक कि हमारे महाभारत और भागवत गीता में भी एक कथानक आता है कि महाराज उग्रसेन को भी बंदी बनाकर उनका पुत्र कंस शासक बन गया था। तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो और समाज में संस्कार रहें। मंदिर संस्कार केंद्र होते हैं। पहली चीज, बिना शिक्षा के व्यक्ति जानवर की तरह होता है, और यदि शिक्षा प्राप्त कर ले तब भी संस्कार ना हो तब भी वह सभ्य और सुशिक्षित नहीं हो पाता है। क्योंकि बिना संस्कार की जो शिक्षा होती है उससे रसिया और यूक्रेन जैसे बार होते हैं। दूसरा, फिलिस्तीन और इजराइल जैसे। क्योंकि शिक्षा तो प्राप्त की है, बहुत अच्छी तकनीकी हासिल कर ली है, बहुत अच्छे अस्त्र शस्त्र युद्ध के बहुत अच्छे परमाणु बम बना के रख लिए हैं, लेकिन संस्कारों की कमी के कारण ये चीज़ देखने को आती है कि कई युद्ध स्थल तैयार हो गए हैं और कुछ और तैयार होने के मुहिम पर हैं। जबकि हम देखें, हमारे परमात्मा राम या राम मंदिर जो बनाया गया है उससे ये संस्कार केंद्र हैं मेरी नज़र में साथियों। क्योंकि भगवान राम को आपको जानकारी होगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधी सीधी बात पे आता हूँ कि जब वनवास हुआ उस रात पहले तय हुआ था कि राज तिलक होना है सुबह। जिसका राज तिलक होना था उसका सुबह सुबह वनवास हो गया। और आप सोचें कि उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया अपने पिता की आज्ञा को। जबकि आजकल का कोई होता तो कहता कि ये कैसे हो सकता है, कल तो आप बोल रहे थे राज तिलक होने वाला है और आज वनवास, लेकिन उनने सहज स्वीकार किया है। ये संस्कार है। इससे बढ़ के आगे हम देखें तो आज के युग में भाई भाई आधा एकड़ या 1 एकड़ खेत के लिए ही इतने अधिक लड़ने लगते हैं कि वो सब भूल जाते हैं कि यह हमारा भाई है। जबकि हम देखें कि महाराज भरत के लिए उनकी माँ ने, जो कि माँ की एक इच्छा होती है कि उनका पुत्र ही सर्वश्रेष्ठ हो, तो उन्हें राजा बनाने की कोशिश की थी। जब वो राज्य उनको मिल गया तो भरत को उन्हें बताया तो वो काफ़ी दुखी हुए और उन्हें उसको स्वीकार नहीं किया। 14 वर्ष तक वैसे तो वो भगवान राम को लेने गए और नहीं आए तो उनकी खड़ाऊ रख के राज्य काज संभाला। नंदीग्राम में कुटिया बना के 14 साल तक वो भी रहे। ये त्याग, ये संस्कार हमारे राम मंदिर से मिलते हैं। इसलिए राम और राम मंदिर भारत के लिए, भारत की जान है, कहना चाहिए भारत के दिल है, दिमाग है। इसलिए इस संस्कार शिक्षा के केंद्र हैं और बहुत आवश्यक हैं। दूसरा पहलू
साथियों इसमें आर्थिक रूप से यदि मैं कहूँ तो पहला तो हुआ सामाजिक सरोकार, सामाजिक समरसता के लिए पहला मैंने बताया। दूसरा है इसमें आर्थिक पहलू। तो जब मंदिर उद्घाटन की तिथि आई तो उस समय लगभग 1000 करोड़ की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला है। पूरे देश में हमारे कामगारों को एक नए काम मिल गए हैं, जैसे दीपक जलाना। जब दीपक जलाए लोगों ने तो बहुत से मिट्टी के दीपक यानी आपूर्ति नहीं कर पाए लोग। और दूसरा लाइट, बल्ब, झालर और जो घोड़ा तांगा या बग्घी वाले हैं तो बग्घी वालों को अचानक काम मिला। यानी आप ताजुब करेंगे केवल दिल्ली अकेले में 20,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल गया है। इसी प्रकार से गीता प्रेस गोरखपुर जो रामायण का विपुल मात्रा में निर्माण करते हैं, बनाते हैं, यानी वो 5 लाख ऑर्डर पेंडिंग है उनके पास। यानी कि वो पुस्तक रामायण जी की जो किताब है वो पूजा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से जबकि वो घाटे में चल रहा था, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर उसको इतना अधिक काम मिल गया है कि वो ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में या अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी ये मंदिर सहायता करते हैं। आप देखेंगे कि उत्तरांचल में बद्रीनाथ और केदारनाथ हमारे जो मंदिर हैं, आधी अर्थव्यवस्था उत्तरांचल की उन्हीं से चलती है। एक और उदाहरण है आगरा की अर्थव्यवस्था ताजमहल से चलती है। तो आने वाले समय में अयोध्या और उत्तर प्रदेश के लिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का काम करेगा राम मंदिर, क्योंकि आपको पता होगा 30 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी अयोध्या से, विभिन्न स्थानों से जाएंगी। जो एयरपोर्ट बन गया है, पूरे विश्व से जो पर्यटक हैं वो अयोध्या के लिए जाएंगे, तो उधर आजीविका के नए नए सृजन होंगे। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में या उसको बढ़ाने में बहुत अधिक मददगार होते हैं इस प्रकार के मंदिर या धार्मिक स्थल या कहीं पर्यटक स्थल। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो साथियों उस पर भी हमारे सामाजिक स्तर में बहुत अधिक सुधार होता है, क्योंकि व्यक्ति जब मंदिर जाता है तो समूह में प्रार्थना करते हैं तो वो तो फलीभूत होती ही है, साथ ही वह सामाजिक तौर पे मजबूत और सुदृढ़ होता है। अभी देखें आप, जब राम मंदिर स्थापना जिस दिन हुई उस दिन पूरा देश राममय हो गया था, यानी पूरे लोग उत्साहित थे, बाजे बज रहे थे, संगीत चल रहा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे देश में, पूरे में एक साथ लोग उत्सव मना रहे थे। उत्सव प्रेमी लोग हैं हम, और इससे उत्सव जब मनाते हैं तो मिलजुल के नाचते हैं, गाते हैं, तो डिप्रेशन के शिकार नहीं हो पाते लोग। जबकि विदेशों में जहाँ पर इस प्रकार के उत्सव प्रेमी लोग नहीं हैं उधर डिप्रेशन की बीमारी अधिक देखने को मिलती है। या हमारे यहाँ भी बड़े बड़े जो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं या महानगर हैं उनमें एकांत या एकाकीपन लोगों के लिए डिप्रेशन का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जबकि हमारे छोटे छोटे गाँव में या छोटे जो शहर हैं उनमें जो सामाजिक सांस्कृतिक ये कार्यक्रम होते रहते हैं उससे हमें बहुत अधिक मनोरंजन के साधन मिलते हैं। उस वजह से डिप्रेशन या कहना चाहिए अवसाद के मरीज नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए ये आर्थिक, सामाजिक और कहना चाहिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। राम हमारे आराध्य हैं, परमात्मा हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं। कहा भी गया है, राम ब्रह्म परमात्मा रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहत गत भेदा, कहु नीति निगम कहु भेदा। हमारे निगम, आगम, वेद, पुराण सब में बताया है कि राम हमारे परब्रह्म परमात्मा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है राम और राम मंदिर क्यों आवश्यक हैं इस देश के लिए या इस विश्व के लिए। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।